आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। आसाराम की जमानत का राजस्थान सरकार विरोध कर चुकी है। इस बीच पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आसाराम की जमानत का विरोध किया है। अब आसाराम की याचिका के साथ पीड़िता के पिता की याचिका की भी सुनवाई की जाएगी। गुरुकुल के नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहे आसाराम ने जमानत लेने के लिए अनगिनत याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालय को से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश की, लेकिन आसाराम को कहीं भी राहत नहीं मिली। अब आसाराम को कोरोना संक्रमण होने के बाद जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे एम्स भेजा गया। शुक्रवार को आसाराम की याचिका पर अब सुनवाई होनी है। आसाराम के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में जमानत का विरोध करते हुए मांग की है कि उसे जमानत नहीं दी जाए। यदि जमानत मिली तो उसके परिवार को जान का खतरा है। आसाराम की याचिका के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा पेश कर जमानत का विरोध किया। राज्य सरकार ने पक्ष रखते हुए बताया कि आसाराम के समर्थक कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे। साथ ही जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर के दोनों पद्धति के इलाज उपलब्ध हैं, जहां एक और एलोपैथी से इलाज कराने वाले मौजूद हैं, तो वहीं आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद विश्वविद्यालय का अस्पताल भी है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि आसाराम इलाज के नाम पर जगह बदलने की फिराक में है। जहाजपुर कोटड़ी बनास नदी में बजरी खनन की स्वीकृति मिलते ही बनास नदी लीज धारक ने नदी की कोक को करीब 4 दर्जन लोडर और जेसीबी मशीन से खनन कर उजाड़ना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण और सब नियम शर्तों को ताक में रखकर कानून के नियमों की धज्जियां दिन रात बेखौफ होकर उड़ाई जा रही हैं। नियम से बजरी का खनन मजदूर लोगों से होना है और 3 मीटर तक किया जा सकता है। वहीं नदी के दोनों किनारों के पास भी लीज ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध खनन किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों के पानी के कुएं सूख रहे हैं। बनास बचाओ समिति ने 2 दिन में मशीन से खनन बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां दोपहर अचानक सरदार शरणपाल जी मान का फोन आया और उसके बाद 4:30 बजे सूरतगढ़ में जल विभाग द्वारा सप्लाई हो रहे पानी के निरीक्षण करने की बात कही गई। निर्धारित समय पर मांझी, सुभाष जी गुप्ता, पारसराम भाटिया, संजय वैद, देवेंद्र कांडा, हेमंत चांडक, संजय सोढ़ा, मुंजाल 336 आरडी पहुंचे, जहां पहले नहर में आ रहे पानी का सैंपल भरा गया। इसके बाद 236 आरडी स्थित जलदाय विभाग की डिग्गियों का निरीक्षण भी किया गया, तो वहां हालात नहर के पानी से भी बदतर थी, जिसका अवलोकन आप वीडियो में देख सकते हैं। मौके से ही जिम्मेदार अधिकारियों से फोन पर बात की गई और विषय से अवगत कराया गया। श्रीगंगानगर के नई मंडी गढ़साना वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हिरण शिकार मामले में गुमावाली इलाके में दबिश देकर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से हिरण का मांस, धारदार कापा और अन्य सामान बरामद किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी रण सिंह शेखावत ने बताया कि दूरभाष के जरिए हिरण शिकार की जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही मैं स्टाफ रेंज कार्यालय से गुमावाली घटनास्थल पहुंचे। मौका स्थल पर पहुंचकर जब जांच पड़ताल की गई तो गुमावाली क्षेत्र में 6 शिकारी हिरण का शिकार कर कच्चा मांस लाकर पकाने की योजना बना रहे थे। तभी वन विभाग की टीम और पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हिरण शिकार मामले में गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रण सिंह शेखावत ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। से श्रीगंगानगर द्वारा दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुरूप पता चला कि कोई हिरण का शिकार हुआ है। हिरण के शिकार की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी रण सिंह शेखावत, मैं स्टाफ में श्री श्यामलाल देवासी वनपाल, सुशील कुमार पारिक वन रक्षक, शिवनारायण गोयल वन रक्षक, अजय कुमार फौजी वन रक्षक और मक्खनलाल जी साहेब वनपाल के साथ संयुक्त टीम का गठन करते हुए गांव गोमावाली पहुंचे। गोमावाली पहुंचकर वहां पर दबिश देने के उपरांत वहां पर मौके पे हिरण का मांस व मुलजिम मौके पे मिले। उनको पकड़ के लेके यहाँ गढ़साना रेंज में आए। आगे जो कार्रवाई है वो चल रही है। खबर आहोर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के सांकरणा गांव के राजकीय विद्यालय में भामाशाह बलवंत सिंह पुत्र जुहार सिंह देवानी ने धर्मपत्नी हवा देवी की पुण्यतिथि की स्मृति में शीतल जल वाटर कूलर राजकीय विद्यालय में बच्चों को गर्मी में शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए भेंट किया, जिसे लेकर विद्यालय में उद्घाटन समारोह मनाया गया, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित रहे। राजपुरोहित ने कार्यक्रम के दौरान भामाशाह का आभार जताया और विद्यालय में विकास कार्य के लिए लोगों को भामाशाह के तौर पर आगे आने का आह्वान किया, जिसके बाद विधायक राजपुरोहिता ने सांकरणा में लोगों की समस्या को लेकर जन सुनवाई की।
खबर जालौर से है, जहां सायला उपखंड क्षेत्र के लूंबा की ढाणी के राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करवाने की मांग को लेकर रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि लूंबा की ढाणी में राशन की दुकान संख्या 54 के भीतर मीरसन खान पुत्र कमाल खान, जो कि ढाणी में 18 सालों से डीलर का कार्य कर रहा है, लेकिन कोरोना काल में भेजे गए गेहूं को समय पर वितरण नहीं करने पर बीपीएल परिवार को 1 रुपए की दर से प्रति व्यक्ति को देने के स्थान पर 5 रुपए की दर और एपीएल परिवार को 2 के स्थान पर 10 रुपए के हिसाब से किया जा रहा है। लोगों से ये अभद्र व्यवहार भी करता है, साथ ही पोस्ट मशीन लेकर घर घर जाकर अंगूठा ले लेता है और लोगों को आज या कल परसों देने की बात कहकर राशन सामग्री हड़प रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को भी अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से कलेक्टर और रसद अधिकारी के गेहूं देने की बात की गई। गरीब तबके के लोगों का गेहूं अन्य दुकानों में ये मनमाने भाव से बेच रहा है। बदनामी सिरोही पुलिस का दामन छोड़ने का नाम नहीं ले रही। नए पुलिस अधीक्षक ने ढंग से कार्यभार ग्रहण नहीं किया कि एसीबी उदयपुर की टीम ने आबू रोड सदर थाने के हेड कांस्टेबल मोतीलाल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी उदयपुर के एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि आबू रोड की मुदरला के वेलिंगरी फली निवासी नैनमल गरासिया के भाई और पिता की 4 भैंसें चोरी हो गई। नैनमल के भाई गरासिया ने इसकी रिपोर्ट आबू रोड थाने में दर्ज की, जिसके बाद हेड कांस्टेबल मोतीलाल को दी गई। भैंस गांव में ही चोरी हुई थी। इस पर मोतीलाल ने प्रकरण में समझौता करा दिया और इसके लिए दिनेश से 8,500 रुपए मांगे। इसकी शिकायत एसीबी को की गई। एसपी ओझा ने बताया कि बुधवार को शिकायत के सत्यापन करवाते समय मोतीलाल ने 4,500 रुपए लिए। शेष राशि आज देनी थी। गुरुवार को जब मोतीलाल को 4,000 रुपए दिए तो डीएसपी राजेंद्र मीणा, हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र, मुनीर मोहम्मद, कांस्टेबल राजेंद्र और कनिष्ठ सहायक जलपन सिंह, लक्ष्मण सिंह ने कार्रवाई कर रंगे हाथों पकड़ा। खबर नावा से है, जहां सिटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पेट्रोल गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और भाजपा हाय हाय आदि के नारे लगाकर विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई और बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग की गई। खबर सुजानगढ़ से है, जहां आपनी योजना के तहत कार्य कर रही एल&टी कंपनी और आपनी योजना के स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर आरएलबी नेता नरेंद्र गुर्जर धरने पर बैठ गए हैं। धरना जब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती, यानी ये धरना अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। खबर टोंक के उनियारा से है, जहां हाईवे 148D उनियारा नैनवा मार्ग के बीच पलाई के पास मंगलवार को देर रात ट्रैक्टर चालक ने जेब से 14,500 रुपए और करीब 20,000 रुपए का मोबाइल की लूट करने वाले 3 आरोपियों को उनियारा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। साथ ही 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। डीएसपी प्रदीप गोयल ने बताया कि उनियारा थाना क्षेत्र के हाथी भाटा निवासी जीतराम पुत्र रामलाल जाट और इसका साथी खुशीराम मंगलवार को देर शाम गोविंदम ईंट भट्टे ककोड़ से ट्रैक्टर ट्रोली से ईंट खाली कर नैनवा मार्ग से वापस आ रहा था। पलाई के आगे पुलिस नाका के डिवाइडर से आगे मोटरसाइकिल में काशपुरिया निवासी 3 आरोपी आकर ट्रैक्टर को रुकवाया और मारपीट करने लगे। चालक जीतराम को नीचे उतार कर मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान ट्रैक्टर में सवार जीतराम का साथी खुशराम ने बीच बचाव किया तो उसे पत्थर मारकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद लुटेरे जीतराम उसकी जेब में रखे हुए 14,500 रुपए और करीब 20,000 का मोबाइल भी लूट कर भाग गए। इसकी सूचना उनियारा पुलिस थाने में मिलने पर थाना प्रभारी राधाकिशन मीणा, एएसआई चावन सिंह मय जाप्ता के साथ पहुंचे। इस दौरान मोबाइल ट्रेस के आधार पर रानीपुरा गांव से आरोपी बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के काशपुरिया निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ धौलता राम पुत्र सीताराम मीणा, चौथमल पुत्र भजनलाल मीणा, दिलकुश पुत्र जयराम उर्फ नरसिंह मीणा को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया। डीएसपी प्रदीप गोयल ने बताया कि आरोपियों के पास से लूट के 14,500 रुपए जगह से बरामद कर लिए गए। थाना प्रभारी राधाकिशन मीणा ने बताया कि तीनों आरोपी ऐशो आराम के लिए लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे। परसों रात को हाईवे 148D पे घटना घटी थी और उन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या माल बरामदगी कर ली गई है? 8 जून 2021 की रात्रि को सूचना मिली। परिवादी जीतराम सनफ रामलाल जाट निवासी हाथी भाटा उपस्थित थाना आकर के एक रिपोर्ट देते हैं कि हम नैनवा से अपने गांव हाथी भाटा जा रहे थे। ट्रैक्टर के ऊपर थे
कलाई के पास में 3 लड़के मोटरसाइकिलों पर आते हैं और उनका रोकने का इशारा करते हैं। वो अपने सरल गति में जा रहे थे तो उन्होंने मोटरसाइकिल को आड़े लगा करके उस ट्रैक्टर को रुकवाया और उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिससे एक व्यक्ति के कान की चोट भी लगी। और ट्रैक्टर को रुकवा करके तीनों लड़कों ने एक राय होकर के ट्रैक्टर चालक जीतराम और उसका एक साथी था खुशीराम को चोट लगी थी। जीतराम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने ये सारी घटना के बारे में बताया। 14,500 रुपये थे जीतराम के पास में, वो उन्होंने लूट लिया और एक वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन था, फ़ोन भी लूट लिया। जैसे ही थाने पर इतला प्राप्त होती है, तत्काल यहाँ से राधा कृष्ण जी मीणा साहब, SHO उनियारा, मैं अपने पूरे स्टाफ के चावन सिंह जी AC साहब, पूरी टीम जा कर के और मंत्रियों के डायरेक्शन में इसको डिटेन करते हैं लड़कों को। मौके पर जा कर के तकनीकी सहायता की मदद से लड़कों को डिटेन किया गया और बाद पूछताछ जब उन्होंने जुर्म स्वीकार किया, गिरफ्तार किया गया है। उनसे शराब माल मुशर्रका की बरामदगी हुई है, अभी रिमांड पर चल रहे हैं। और जो मुलजिम हैं उनका नाम है सुरेंद्र उर्फ बोलता राम, सेकंड है चौथमल पुत्र भजनलाल, तीसरा है दिलखुश पुत्र श्री जयराम। ये तीनों मीना समाज के हैं और तीनों ही आसपास के रहने वाले नैनमा बूंदी साइड के। इन लुटेरों ने इन लुटेरों ने माल जो लूटने की कोशिश करे लूटा भी है, तो किस मकसद से, क्या रहा है इसका रीजन? ये अपने शौक पूरा करने के लिए, ये नवयुवक है, अपने शौक पूरा करने के लिए लॉकडाउन के बाद में कुछ काम धाम नहीं रहा होगा तो ये अपने शौक पूरा करने के लिए उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं और अभी उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। संभावना है और भी ज़्यादा इनसे कोई रिकवरी हो सकती है और कोई पुराने कोई केसेस के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो किया जा रहा है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां घटसाना में श्री काली माता मंदिर परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभा आयोजित की। इसमें अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और पायलट समर्थकों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरसुख चौधरी, रामनिवास शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट जिन रास्तों पर देश को ले जाना चाहते थे, जरूरत है कि उन पर चलकर देश का विकास करें। पायलट हमेशा किसानों के हितैषी रहे, लेकिन किसानों पर बर्बरता हो रही है, ये देखकर पीड़ा होती है। ये राजेश जी पायलट किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे। हिंदुस्तान में किसान नेता के नाम से जाने जाते थे। उनकी आज वो हमारे बीच में नहीं, उनकी दुख पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सभी कांग्रेस जन। राजेश जी पायलट की श्रद्धांजलि सभा आज यहाँ का आयोजन किया गया घटसाना में। इस संदर्भ में सभी कार्यकर्ता ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है और पूरे राजस्थान में पूरे जोर शोर से उनका ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज महंगाई के खिलाफ भी प्रत्येक पंप पर जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री की कीमतें, उसके भी विरोध प्रदर्शन में भी हम सभी पंपों पर जा रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जगह विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। पायलट किसानों के नेता थे, किसान नेता से जाने जाते थे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी कांग्रेस की टीम, मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रदेश सचिव हूं और मेरे यहाँ यूथ कांग्रेस के भी महासचिव आए हुए हैं, किसान नेता भी आए हुए हैं। आज हमने हमारे नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दूसरा नंबर, केंद्र की मोदी सरकार ने जो ये महंगाई जो पूरे हिंदुस्तान को, गरीब को मारने का काम कर रही है, उसके प्रति हम पेट्रोल पंपों पे अपना धरना प्रदर्शन